ये शख्स जो पब्लिक से मार खाता दिख रहा है, ये 8वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ कर रहा था। भीड़ से मार खाने के बाद जब ये थाने पहुंचा, तो थाने में पुलिस से माफी की गुहार लगाने लगा। नाबालिग के परिवार ने इसे माफीनामा लिखकर जाने दिया। वहीं दलित लड़का घर जाते ही सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पोस्ट करने लगा कि मुझे जय भीम के नारे लगाने की वजह से पीटा है, जिससे सपा पार्टी की कार्यकर्ता लक्ष्मी धनगर एक्शन में आ गईं। आगे देखिए क्या हुआ। नमस्कार, देखिए चिकावटी मामला फिर से तूल पकड़ रहा है और इसमें आज यहाँ पे छतरी सभा से बहुत सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो एक बार उनसे बात करते हैं कि आज की सभा का इन्होंने क्या निर्णय लिया है और किस विषय पे आज इन्होंने बात की है। आपके संज्ञान में है कि एक अभी 26 तारीख को बिटिया को छेड़छाड़ का मामला यहाँ पर हुआ था। उसी विषय पर जब लोगों को पता चला कि मामला लड़की को छेड़छाड़ का है और उसे जातिगत रूप दिया जा रहा है, तो आज सभी सवर्ण समाज के लोग, इसमें क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं, अन्य जातियों के लोग भी हैं, सभी लोग सनातनी लोग आज परिवार के साथ आकर के पूरे संज्ञान लिया है कि क्या घटना थी और उसके बाद में हम परिवार की किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उस बिटिया को न्याय कैसे दिला सकते हैं। इस विषय पर आज हम लोग आकर के परिवार से मिले, परिवार के लोगों से मिले, बिटिया से बात किया, पूरा संज्ञान लिया है। अब इस मुद्दे को पूरी तरीके से जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। परिवार की रिपोर्ट हो गई है, रिपोर्ट हुई है, उसमें कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बेटी को छेड़छाड़ करने का मामला है और बिटिया भी 8th क्लास की है। 8th क्लास की बिटिया को आने जाने में रास्ता अवरोध करना, उसे पकड़ करके खींचना, ये बहुत ही निंदनीय है। और समाजवादी पार्टी ऐसे गुंडों का बचाव कर रही है, क्योंकि उनके एक मुखिया कहते थे कि लड़के हैं बहक जाते हैं, उसी पटरी पर, उसी पगडंडी पर चलने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है और संज्ञान दूसरी तरीके का उसे रूप दे रही है और वो हम नहीं देने देंगे। मौजूद करणी सेना के बड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर किसी की भी बिटिया हो, किसी समाज की बिटिया हो, अगर ऐसा कृत्य करने वाले उन्हें पिटना भी चाहिए और जेल भी जाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि सोशल मीडिया पे वो इस मामले को डाइवर्ट करके जातिवाद में बदल रहे हैं, तो ऐसे तमाम लोग जातिवाद का सहारा ले रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, सत्य छिपता नहीं है, देर हो सकती है, लोगों को देर लगी समझने में जी। आज हम लोगों को भी जब पता चला, वीडियो देखी, लेकिन जब पता चला कि कहाँ का मामला है, आज आए गांव में पूरी स्थिति समझिए। सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस बात को जिस मंच पर उठाना होगा उस पर उठाएंगे और ऐसे लोगों को जेल का रास्ता दिखा करके ही दम लेंगे। ये कारण उस बिटिया का कारण है जिसके साथ छेड़खानी हुई थी, इसीलिए समाज सभी लोग यहाँ के इकट्ठे हुए हैं। वो होते रहेंगे आगे भी, वो न्याय दिला के रहेंगे। योगी जी कहते थे गुंडों को गोली मार दो, अब योगी जी कहाँ हैं? ये देख नहीं रहे, इतना मीडिया पे हो रहा है। योगी जी कहते थे अगले चौराहे पे गोली मार दी जाएगी गुंडों को, इनके बुलडोजर चलवाओ इनके यहाँ। और समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता आ रहे हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों को, तो उनके साथ में योगी जी नहीं देख रहे हैं क्या? तो देखिए, समाज में जब बात आती है बेटियों की, तो ये जातिवाद नहीं देखा जाता किसी तरीके का। इस तरीके की कहीं भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जब बात बेटियों के दामन पे आती है तो दुनिया का हर इंसान आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहता है। तो आज इसी वजह से आज इस भारत की एक बेटी के साथ में ये अत्याचार हुआ और उसके विरुद्ध कुछ लोगों ने साजिशें रचना शुरू की, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं आज, और इन सब ने मिल के एक आवाज़ उठाई है। यहाँ पे एक बेटी के ऊपर लफंगों और गुंडों के द्वारा अत्याचार होता है। आज समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष लेडीज होने के बावजूद भी उन्होंने बेटी का न साथ देके इस मसले को जातिगत मुद्दा बनाकर और रामजी लाल सुमन के मुद्दे से जोड़कर जो समाज के अंदर समाज को बांटने का, हिंदुत्व को बांटने का, सनातन धर्म को बांटने का काम जो भारतीय समाजवादी पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर जी कर रही हैं, वो अच्छा नहीं है समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए। मेरी सोच ये है कि आज अगर एक
नारी नारी का साथ नहीं दे रही, तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा और कुछ गलत नहीं हो सकता। ये सारा प्रकरण वास्तव के मेरे संज्ञान में है, मेरे सामने का है। मैं वहां पे मौजूद था और बहुत सारे लोग, क्षेत्र के लोग आगे आए हुए थे। लड़की की छेड़छाड़ सोच के लोगों में इतना गुस्सा आ गया था जिससे कि लोग जो है, बाकी स्थानीय पुलिस के संज्ञान में है ये सब कुछ। स्थानीय पुलिस को अच्छी तरह से पता है कि ये प्रकरण जो है लड़की का है, नाबालिग लड़की को छेड़ने का प्रकरण है। बेटी के बयान भी लिए थे पुलिस, बेटी के बयान भी लिए हैं। फिजिकली पुलिस जो है उस समय पे मौजूद थी, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पिकेट रहती है पुलिस की। हमने आश्वस्त किया है पीड़ित परिवार को पूर्ण रूप से, किसी भी तरह की कहीं भी किसी मंच पे भी जाना होगा, किसी भी स्टेज पे जाना होगा, उन्हें हम न्याय दिला के मानेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो उनके साथ में अगर अखिलेश यादव के साथ में सब लोग आगे चले गए कि दोबारा रामजीलाल सुमन या कोई आ गया तो उनको न्याय दिलाएगा, न्याय दिलाएंगे समाज ने सच्चाई देखी है। हम प्रशासन से भी यही अनुरोध करना चाहेंगे कि प्रशासन सच्चाई है उससे अवगत हो, अच्छी तरह से उसको देख लें। उनकी सब जांचें हैं, प्रशासन को भी मालूम है, लेकिन उसको एक बना दिया नया तरीके से कि तो इन्होंने भीम का नारा देके उन्होंने और उसको दलित की वजह से हाईलाइट कर दिया। दलित का कोई शोषण नहीं किया गया उसमें। दलित को इतना ज़्यादा पावर हो गई है कि वो अपना गाड़ियाँ ले लेके आते हैं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो मैं आपको फिर इस चीज़ को बता रहा हूँ कि अगर उन्होंने इस टाइप का करना रखा तो कानून को हाथ में लेंगे और उनको सबक सिखा देंगे। अगर हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। जी ना, ऐसा धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए भी। अगर उन्होंने दोबारा कोशिश की या ऐसा कोई भी कृत्य करेगा तो उसके घर में घुस के मारेंगे हम। आज 36 बिरादरी के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जो घटना को रामजीलाल सुमन द्वारा या अन्य पार्टियों के द्वारा एक अलग दिशा में मोड़ने का काम किया जा रहा है। देखिए, गुंडा होता है, चाहे वो किसी पार्टी में हो या किसी जाति बिरादरी का हो। उन लोगों ने हमारी बेटी के साथ गलत कृत्य करने का कोशिश की गई, उसके बाद उनके संग वो घटना घटित हुई है कि कोई अपनी माँ बहन बेटी से कैसे कोई इतनी गलती को करेगा, उसे कैसे सहन कर सकता है। ये फालतू में उन लोगों को बस खाली दलित प्रेम यहीं पे याद आ रहा है। अभी जलेसर में एक यादव समाज के व्यक्ति ने एक दलित में गोली मारी, वहाँ तो कोई उनका प्रतिनिधिमंडल नहीं गया। ये फालतू वहाँ राजनीति करने का काम कर रहे हैं और हम सब लोग, ये पूरे क्षेत्रवासी एक साथ हैं, उनको ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, पूरी तरह से उस बेटी का साथ देंगे और जिन लोगों को निर्दोष फंसाने का प्रयास किया जा रहा है उन्हें किसी भी हद तक फंसने नहीं दिया जाएगा।